मिर्ज़ापुर के हरे भरे गांव में सरवत नामी एक गरीब औरत अपने शौहर और एक बच्चे के साथ अपने घर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। उसका शौहर किसान था और खेती बाड़ी करके अपनी रोज़ी रोटी कमाया करता था और वो औरत भी लोगों के घरों में काम करके अपना पेट भरती थी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिला रहे थे और उनका बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी बसर हो रही थी, मगर एक दिन हालात ने करवट बदली। सरवत का शौहर अचानक बहुत बीमार पड़ गया और वो एकदम से बिस्तर पर लेट गया। वो चलने फिरने और कहीं भी आने जाने और कोई भी काम करने से एकदम कासिर हो गया। सरवत बहुत परेशान थी कि अब घर का गुजारा किस तरह चलेगा, घर के अखराजात किस तरह पूरे होंगे और बच्चे के स्कूल की फ़ीस का क्या बनेगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सरवत के पास तो इतने पैसे भी ना थे कि वो अपने शौहर का अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकती। सरवत के मोहल्ले में एक बहुत ही शरीफ और नेक आदमी रहता था जिसका नाम गामा था। गामा एक मछेरा था और मछलियाँ पकड़ने का काम करता था। एक दिन गामा रास्ते में चलते चलते सरवत से मिला और उसने सरवत से कहा, सरवत बहन, मुझे तुम्हारी हालात का अच्छी तरह पता है। तुम्हारा शौहर बीमार है और तुम्हें घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तरकीब है। अगर मेरी बात मानोगी तो फ़ायदे में रहोगी। मैं मछलियाँ पकड़ने का काम करता हूँ। मेरी बात मानो तो तुम मेरे साथ इस कारोबार में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें मछलियाँ पकड़ के दूंगा, तुम उन्हें बाज़ार में बेच के आ जाना। जो भी मुनाफा मिलेगा हम आपस में बांट लिया करेंगे। सरवत गामा की बात सुनकर बहुत खुश होती है कि अब मुझे भी काम मिल जाएगा और पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। वो कल से काम पर आने का वादा करती है और वापस चली जाती है। अगले दिन से गामा और सरवत दरिया किनारे जाते हैं और गामा मछलियाँ पकड़कर सरवत को दे देता है और सरवत मछलियाँ लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। मछली ले लो, ताज़ी मछली, एक कांटे की मछली, ताज़ी मछली, रोहू मछली, पल्ला मछली, पापलेट मछली, धोतर मछली, छोटी बड़ी हर तरह की मछली ले लो। गांव में सारे लोगों को सरवत का एतबार आ गया और उन्होंने मछलियां खरीदना शुरू कर ली। इस तरह सरवत को अच्छा मुनाफा मिलने लगा। वो सारी मछलियां बेचकर वापस जाती तो अच्छे पैसे कमाकर गामा को देती और इस तरह गामा भी बहुत खुश था कि उसकी मछलियां अच्छे भाव में बिकने लगी थीं। मछलियां बेचकर जो पैसे मिले उससे सरवत ने अपने शौहर का इलाज करवाना शुरू कर दिया और साथ ही अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। सरवत बहुत खुश थी कि अब उसके घर के हालात बेहतर हो रहे थे। ज़िंदगी की गाड़ी इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी और सुकून था। लेकिन एक दिन जब सरवत मछलियाँ बेचने के लिए निकली तो उसके जहन में ख्याल आया, मैं पूरा दिन गर्मी में मेहनत करती हूँ, गली गली बाजार बाजार जाकर मछलियाँ बेचती हूँ और ये गामा घर में बैठा रहता है। ज़्यादा मेहनत तो मेरी हुई, तो फिर पैसा भी मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। सरवत के दिल में अब लालच जाग चुका था और लालच का अंजाम तो बुरा ही होता है। गामा भैया, तुम तो सारा दिन आराम से घर में बैठ जाते हो। मछलियाँ लेकर जाना फिर इनको बेचना, सारी मेहनत तो मेरी होती है, इसलिए आज से मैं ज़्यादा पैसा लूँगी। सरवत बहन, तुम ये क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करी और तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? अगर तुम काम नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तुम मुझे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते तो कल से मैं काम पर नहीं आऊँगी। सरवत अपने घर वापस चली आती है। अगले दिन से वो समंदर पर जाती है, जाल फैलाती है और मछलियाँ पकड़कर खुद से बेचने के लिए निकल जाती है। अब वो बहुत खुश थी कि मैं अपना काम खुद से किया करूँगी और सारे पैसे मुझे ही मिला करेंगे। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। वो पूरा दिन गली गली बाजार बाजार घूमती है लेकिन कोई भी उससे मछलियाँ नहीं खरीदता।
उसकी वजह ये थी कि सरवत ने मछलियाँ अब महंगे दामों बेचना शुरू कर दी थी। अगले दिन सरवत जब समंदर पर मछलियाँ पकड़ने जाती है तो वो देखती है कि गामा ने काम करने के लिए एक दूसरी औरत को रख लिया है जो कम पैसों में ज़्यादा मेहनत कर रही है और अच्छे तरीके से मछलियाँ बेच रही है। सरवत देखती है कि मोहल्ले के सारे लोग उसी औरत से मछलियाँ ख़रीद रहे हैं और सरवत से कोई भी मछली नहीं ले रहा, क्योंकि वो औरत सस्ते दामों में मछलियाँ बेच रही थी और उसकी मछलियाँ ज़्यादा अच्छी थीं। अब सरवत को एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सरवत अब मायूसी से खाली हाथ अपने घर लौट आती है और उसे एहसास होता है कि अब मैंने सब कुछ खो दिया। अगर मैं कम पैसों पर भी गुजारा करती और काम करने के लिए राज़ी रहती तो आज मुझसे मेरा रोज़गार ऐसे ना छिनता। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छा और बड़ा सबक मिलता है, और वो ये सबक है कि ज़िंदगी में काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन काम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और किसी भी काम को छोटा समझकर उससे इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान खाली हाथ रह जाए तो फिर उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं रहता।